बूढ़ी माँ की दुख भरी कहानी। पता नहीं क्यों आज शांति के घर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। मोहन की बेटी दौड़ते हुए मोहन के पास आती है और कहती है, पिताजी आप जल्दी चलिए, पता नहीं आज माँ को क्या हो गया है। आप जल्दी चलिए वरना कुछ बुरा हो जाएगा। मोहन कहता है, ऐसा क्या हुआ है राधा को? मैं सुबह जब खेत में आया था तब तो वो ठीक थी। मोहन जल्दी से घर पहुंचता है। तब वो देखता है कि सास बहू के बीच में अजीब सी बातें चल रही है। राधा कहती है, अरे माँ जी, अब आपसे तो सहा नहीं जाता। सुबह से रसोई में लगी हो और अभी तक दाल नहीं बनी। बताइए, आखिर इतना समय किस बात का लगता है? क्या आपको कोई जल्दी नहीं होती? मेरी तो भूख से हालत खराब हो रही है। मैं कब तक इंतजार करती रहूं? ऐसा लगता है जैसे आप काम करने के लिए नहीं बल्कि आराम करने के लिए बनी हो। शांति कहती है, बेटी, मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी करूँ, लेकिन उम्र हो गई है ना, हाथ पैर पहले जैसे नहीं चलते। दाल पक चुकी है, बस रोटी सेक रही हूँ, थोड़ा सा सब्र कर लो। राधा कहती है, अब ये मत कहना कि उम्र हो गई है। बाजार में तो मैं खुद देख आई थी कि कैसे तुम तेजी से चल रही थी। जब अपना काम होता है तब तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब घर का काम होता है तो बस बहाना बन जाता है। मुझे लगता है कि आप बस दिखावा करती हैं ताकि हम पर बोझ बनी रहो। मोहन कहता है, अरे राधा, थोड़ा धीरे बोलो, माँ से ऐसे बात नहीं करते। राधा कहती है, मोहन, तुम बीच में मत पड़ो। माँ जी का यही हाल रहेगा तो एक दिन पूरा घर सिर पर उठा लेंगी। अब इनकी आदतें मुझे बर्दाश्त नहीं होती। एक तो खाती भी खूब है और काम में कोई फुर्ती नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता आखिर कब तक हम इन्हें झेलेंगे। लेकिन शांति को क्या पता, इसकी जिंदगी आगे चलकर एक रहस्यमय तरीके से बदलने वाली है, क्योंकि किसी की भी जिंदगी में हमेशा अंधेरा नहीं रहता है। कभी न कभी उजाला होने का समय आता है और वही उजाले का समय अब शांति का आ चुका था। लेकिन उसे पता नहीं होने के कारण वो अपनी बहू राधा का सामना करते रहती। शांति बूढ़ी कहती है, बेटा मोहन, मैं कोई बोझ नहीं बनना चाहती। जो काम मुझसे होता है मैं करती हूँ, खाना भी थोड़ा ही खाती हूँ। मुझे तो बस 2 मुट्ठी चावल और थोड़ी दाल ही चाहिए। क्या आप इतना भी नहीं दोगे? राधा कहती है, बस यही तो बात है माँ जी। 2 मुट्ठी बोलती हैं और फिर आधी हांडी खाली कर देती हैं। अब कोई तुम्हारे पीछे खेत में काम करके अनाज तो उगाता नहीं है। मुझे घर चलाना होता है तो खर्च भी होता है। अब कोई तुम्हारे पेट में लगाम लगाने वाला भी तो चाहिए। रसोई से बहस शुरू हुई और धीरे धीरे पूरे घर में आग की तरह फैल गई। गांव की गलियों में मोहन और राधा की बातें अब सबकी जुबान पर चढ़ गई थीं। गांव के परिवारों में बातें चलने लगती है। रामदुलारी कहती है, अरे सुनो तो, उस मोहन की राधा तो दिन रात अपनी सास को डांटती रहती है। बेचारी शांति बूढ़ी पूरा दिन चूल्हे के पास खड़ी रहती है और उसे 2 वक्त की रोटी भी चैन से नहीं मिलती। गोपाल कहता है, हाँ, मैंने भी सुना है। कल तो बूढ़ी बस थोड़ा सा खाना मांग रही थी और बहू ने पूरे मोहल्ले में चिल्ला दिया कि शांति ने घर से पूरे 90 रुपए की चोरी कर ली है और अब पैसे भी वापस नहीं दे रही है। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आता, मोहन कुछ भी क्यों नहीं बोला। पहले तो मोहन ऐसा नहीं था, लेकिन शायद अब बहू ने ही उसे बदल डाला है। रामदुलारी कहती है, अब क्या होगा उस माझी का? अगर बेटा ही साथ ना दे तो बुढ़ापे में और कौन देगा? मुझे तो ये सोचकर ही रोना आ जाता है। ऐसे करते करते कहीं दिन बीत जाते हैं। एक बार रात का समय था। पूरे घर में सन्नाटा फैला हुआ था। लेकिन उस सन्नाटे में एक निर्णय लिया गया जो बूढ़ी की जिंदगी को बदलने वाला था। राधा कहती है, मोहन, अब और नहीं। मैंने तंग आ चुकी हूँ।
या तो ये मांझी इस घर से जाएंगी या मैं अब एक दिन भी इनकी सूरत नहीं देख सकती। मोहन कहता है, राधा कुछ तो सोचो, वो मेरी माँ है, वो कहाँ जाएंगी इस उम्र में। राधा कहती है, कहाँ जाएंगी? जहाँ चाहे जाएं। वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं है, खुद की देखभाल कर सकती हैं। हम क्यों सारा बोझ ढोएं? शांति बूढ़ी कहती है, मोहन बेटा ऐसा मत कर, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे पास तेरे अलावा कोई नहीं है, तू ही मेरा सहारा है। इतनी उम्र में कोई भी मेरा बोझ नहीं उठाएगा, मुझे मत निकाल बेटा। मोहन कहता है, माँ मैं मजबूर हूँ, राधा अब साथ नहीं रहना चाहती और मुझे भी लगता है कि घर में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, शायद यही सही होगा। शांति कहती है, बेटा मुझे इस अंधेरे में कहाँ भेज रहा है तू? तेरी माँ हूँ मैं, क्या यही दिन दिखाने के लिए तुझे पाला था? राधा कहती है, बस बहुत हो गया रोना धोना, अब चुपचाप निकलो यहाँ से, वरना मैं खुद धक्के देकर तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। घर में रहने की कोई जगह नहीं बची तुम्हारे लिए। और वो पल आया जब शांति बूढ़ी अपनी झोली में 2 जोड़ी कपड़े और कुछ पुराने बर्तन लेकर अंधेरे रास्ते पर निकल गई। बूढ़ी के कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। गांव में कोई सुनने वाला नहीं था। गोपाल कहता है, अरे अम्मा, इस वक्त कहाँ जा रही हो? रात कितनी गहरी है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? शांति कहती है, बेटा अब मेरा कोई घर नहीं है, मोहन और राधा ने मुझे निकाल दिया। कहाँ जाऊं कुछ समझ नहीं आता, सब खत्म हो गया है, अब मेरा कोई सहारा नहीं। गोपाल कहता है, ये क्या कर डाला मोहन ने, अपनी माँ को घर से निकाल दिया। क्या ऐसे भी बेटे होते हैं? तुम चिंता मत करो अम्मा, मैं अभी ललिता को बुलाता हूँ, वो अकेली रहती है, शायद वो तुम्हें अपने साथ रख ले। गांव के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां ललिता नाम की विधवा औरत रहती थी। वो भी अकेली थी। ललिता कहती है, अरे अम्मा तुम मेरे साथ रहो, मैं भी अकेली हूँ, हमें एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा। दुनिया में अकेले जीना आसान नहीं होता। शांति कहती है, ललिता बेटी, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती। जब मेरे बेटे ने ही मुझे निकाल दिया है तो और कौन रखेगा मुझे? ललिता कहती है, तुम बोझ नहीं हो अम्मा, तुम मेरी माँ जैसी हो। मैं तुम्हें अपना घर, अपना खाना और अपना साथ दूंगी। अब तुम अकेली नहीं हो। शांति कहती है, तेरा ये प्यार मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शायद भगवान ने मुझे एक नई बेटी दी है। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। सबको पता चल गया कि मोहन और राधा ने बूढ़ी को घर से निकाल दिया है। सरपंच कहता है, क्या मोहन ने अपनी माँ को निकाल दिया? ये तो शर्म की बात है। गोपाल कहता है, हाँ सरपंच जी, कल रात मैंने खुद देखा था। शांति बूढ़ी अंधेरे में रोती हुई जंगल की ओर जा रही थी। अगर ललिता ना होती तो न जाने क्या हो जाता। सरपंच कहता है, ऐसे बेटे को गांव में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अब इस मामले में पंचायत बैठेगी। ऐसे काम की सजा तो मिलेगी। जो अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकता, वो समाज का भी नहीं कर सकता। सुबह होती है और एक बड़े से पेड़ के नीचे पंचायत बैठती है। मोहन और राधा को बुलाया जाता है। ऐसा लग रहा था कि मानो इन दोनों को बहुत ही बड़ी सजा मिलने वाली है। सरपंच कहता है, मोहन और राधा, तुम दोनों पंचायत में झूठ मत बोलना। पूरे गांव ने सुना और देखा है। अब साफ साफ बताओ, अपनी माँ को घर से क्यों निकाला? मोहन कहता है, मुखिया जी, क्या बताऊं आपको, घर में रोज झगड़े होते थे। माँ अब बूढ़ी हो गई हैं, न ठीक से काम कर पाती हैं, न खुद को संभाल पाती हैं। घर में बोझ बन चुकी हैं। गांव वाले कहते हैं, धिक्कार है तुम पर। माँ को बोझ कह रहा है। जिसके लिए उसने बचपन में अपना पेट काटा, आज वही बेटा उसे सड़क पर छोड़ आया।
राधा कहती है, आप सब बस एक तरफा सुन रहे हैं, कोई मेरी भी सुनो। मैं दिन रात घर में खटती हूँ, खाना बनाती हूँ, खेत संभालती हूँ और ऊपर से सास की फरमाइशें भी होती है। एक वक्त का खाना बना दो तो दूसरे वक्त का चाहिए। अब आखिर कब तक हम झेलते रहें? गोपाल कहता है, राधा बहू, क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारा बच्चा बीमार हुआ था तो अम्मा ने ही रात भर जागकर उसकी सेवा की थी? तब वो बोझ नहीं लगी थी। सरपंच कहता है, बुजुर्ग लोग फरमाइश नहीं करते, जरूरत बताते हैं और बेटे बेटियां उस जरूरत को पूरा करते हैं। यही तो संस्कार हैं। सभी की निगाहें बूढ़ी शांति पर थीं। वो कांपते हाथों से लाठी पकड़कर पंचायत के बीच आई। शांति कहती है, मुखिया जी और गांव वालों, मैंने कभी अपने बेटे से कुछ बड़ा नहीं मांगा, बस 2 वक्त की रोटी और अपने घर का एक कोना। मैंने उसे अपना लहू पसीना देकर बड़ा किया। जब वो छोटा था तो रातों को भूखे रहकर उसे खिलाया। अब जब मैं बूढ़ी हो गई तो शायद मेरी कीमत खत्म हो गई। मैंने उसे कभी ताना नहीं मारा, बस उसके चेहरे को देखती रहती थी और सोचती थी कि मेरा बेटा एक दिन मेरा सहारा बनेगा। पर आज वो मेरे लिए अजनबी हो गया है। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। शांति कहती है, मैं कुछ नहीं चाहती, बस यही चाहती हूँ कि किसी माँ को वो दिन न देखना पड़े जो मैंने देखा है। सरपंच कहता है, मोहन, तुमने अपनी माँ को घर से निकालकर बहुत बड़ा पाप किया है। सम्मान से नहीं रह सकता। भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी थे जो मोहन के जैसे ही थे। वो चाहते थे कि मोहन को, इस शांति बुढ़िया को वापस अपने घर ना ले जाना पड़े। लेकिन आगे क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। तभी गांव का सरपंच घोषणा करते हुए कहता है, ये पंचायत का फैसला है। तुम अपनी माँ को वापस घर ले जाओगे, उनके नाम पर खेत का आधा हिस्सा लिखोगे और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये गांव माँ बाप का अपमान करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। गांव के कुछ लोग जो मोहन की तरफ थे उन्हें बहुत ही दुख हुआ, लेकिन अभी सरपंच जी की असली बात बाकी थी। मोहन कहता है, मुखिया जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरा घर है, मैं क्यों आधा खेत दूं? सरपंच कहता है, याद रखो, वो घर भी तुम्हारे पिता का था, खेत भी उन्हीं का था और माँ ने ही तुम्हें वो सब दिया है। अब वक्त आया है कुछ लौटाने का। मोहन की गर्दन झुक गई। उसे अपने बचपन के दिन याद आने लगी, जब माँ उसे गोद में लेकर खेतों में काम करती थी और बारिश में उसे भीगने से बचाती थी। मोहन कहता है, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने गुस्से में वो कर दिया जो किसी बेटे को नहीं करना चाहिए था। तू ही तो मेरी दुनिया थी और मैं तुझे ही दर्द दे बैठा। माँ, तू अब चिंता मत कर, अब ये घर सच में तेरा ही घर है। शांति बूढ़ी कहती है, बेटा, मुझे तुझसे खेत नहीं चाहिए, बस तू मुझे अपना समझ ले, इतना ही बहुत है। भीड़ की आंखें भीग जाती हैं। राधा भी भीड़ के बीच खड़ी सब कुछ सुन रही थी। गांव की औरतों की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। राधा कहती है, माँ जी, मैं भी आपको समझ न सकी, गुस्से में बहुत कुछ कह दिया, माफ कर दो मुझे भी। अब मैं आपकी सेवा करूंगी जैसे एक बहू को करनी चाहिए। शांति बूढ़ी कहती है, बेटी, जब दिल बदल जाए तो देर कोई मायने नहीं रखती। चलो, सब ठीक हो जाए, यही मेरे लिए वरदान होगा। कुछ दिन बाद वही घर जहाँ पहले ताने गूंजते थे, अब हंसी की आवाजें आने लगी। बूढ़ी शांति आंगन में बैठी बच्चों को कहानी सुना रही थी। मोहन खेत में काम करने जा रहा था, लेकिन जाते जाते माँ के पैर छूना अब उसकी आदत बन गई थी। शांति बूढ़ी कहती है, बेटा, घर वही होता है जहाँ अपनापन हो, और तूने वो वापस लौटा दिया।
तो बताइए कैसी लगी आपको कहानी।